प्रिय श्रोतागण, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वेदों में है क्या वेदों में वास्तव में महापुरुषों का इतिहास है। क्योंकि संसार के अधिकतम लोग यही कहते हैं कि वेदों में राजा इंद्र का वृत्त के साथ युद्ध का वर्णन किया गया है, महर्षि भगवान अगस्त्य और लोपामुद्रा के संवाद का वर्णन किया गया है। वेदों में राजा परीक्षित का नाम है, अयोध्या का नाम है, भगवान विष्णु के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। लेकिन क्या ये सत्य है? तो आइए आज के इस वीडियो में इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करते हैं। देखिए, वेदों में इतिहास नहीं बल्कि वो विज्ञान है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। वास्तव में वेदों में कोई इतिहास नहीं है। अपने जितने भी पूर्वज थे, चाहे भगवान श्री रामचंद्र हों, भगवान विष्णु हों, श्री कृष्ण हों, महर्षि भगवान अगस्त्य हों, महर्षि भृगु हों, या जितने भी सृष्टि आदि से लेकर अब तक के पूर्वज हों, अगर वेदों में इन सब का नाम आया है, इसका तात्पर्य है कि वेदों से देखकर इन लोगों ने अपना नाम रखा है। वेद पूरी सृष्टि की तत्वतः व्याख्या करता है। अगर वेदों में कहीं विष्णु का नाम आ गया, ब्राह्मण ग्रंथों में देखेंगे तो विष्णु को यज्ञ कहते हैं, यज्ञो वै विष्णु सतपथ ब्राह्मण। इसी प्रकार इंद्र भी सृष्टि के पदार्थों का नाम है। यहाँ तक कि आप भी चर्चा में कहते हैं कि इंद्र वर्षा कराते हैं, लेकिन वो ऐसा कोई इंद्र नहीं है कि एक पुरुष हो और फिर वज्र लेके आदेश देते हों, बल्कि ये सृष्टि के पदार्थ हैं, बहुत सूक्ष्म। विष्णु महत्त्व को भी कहते हैं। इसी प्रकार वृत्र एक असुर पदार्थ है जिसे डार्क मैटर कहते हैं। देखिए, वेदों में इतिहास तभी हो सकता है जब ये वेद अपने महापुरुषों के बाद लिखे गए हों। जैसे रामायण के बाद अगर वेद लिखा गया होता तब जाकर वेद में अयोध्या नाम आ सकता था, लेकिन अगर अयोध्या नाम आया है तो वो इतिहास नहीं हो सकता। आज तक सनातन धर्म की एक प्रचलित मान्यता तो यही है कि वेद सृष्टि के आदि में 4 ऋषियों द्वारा इस ब्रह्मांड से ग्रहण किए गए। वेद मंत्रों से ही पूरी सृष्टि बनी हुई है। यहाँ तक कि उन 4 ऋषियों ने भी अपने नाम उन्हीं वेदों से देखकर रखे। सृष्टि आदि से लेकर अब तक जितने भी ऋषि महर्षि महापुरुष हुए हैं, उन सब ने वेदों से देख देख कर ही अपने नाम रखे हैं। जिसका सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है कि आपके ही बीच एक ऐसी मान्यता चली आ रही है कि सृष्टि के आदि के 4 ऋषियों ने वेदों को ग्रहण किया था। इसी से सिद्ध हो जाता है कि उन सभी 4 ऋषियों के बाद सभी महापुरुषों और ऋषि महर्षि की उत्पत्ति हुई है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि वेदों में भगवान विष्णु का नाम है, महादेव शिव जी का नाम है, वेदों में इंद्र का नाम है, वृत्र नामक असुर का नाम है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ब्राह्मण ग्रंथों को वेदों का व्याख्यान ग्रंथ कहा जाता है। अगर आप ब्राह्मण ग्रंथों को देखेंगे तो उसमें ऐसे प्रसंग आते हैं, जैसे प्रजापति ने कहा कि प्रजा की अब सृष्टि की जाए। फिर उन्होंने किसी और ऋषि से कहा, उन्होंने इंद्र से कहा तुम ये करो। लेकिन वास्तव में ये सृष्टि का विज्ञान है। ये ऋषियों का लिखने का अपना एक तरीका था। हमारे महान ऋषि महर्षि सृष्टि के विज्ञान को इसी प्रकार लिखते थे। जब आप ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें एक इतिहास से कहानी शुरू हो रही है और विस्तार देते देते चली जा रही है। लेकिन जब आप इन शब्दों पर गहराई से विचार करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये कोई इतिहास नहीं हो सकता। यहाँ तक कि आपने समुद्र मंथन की एक घटना सुनी होगी, वो भी एक विज्ञान है, वो इतिहास नहीं हो सकता। ये अलग है कि उसे न समझ पाने की वजह से अपने ही लोगों ने उसे और विस्तार दे दिया, जिससे वो समझ से बाहर चली गई। लेकिन समुद्र मंथन की घटनाओं में अधिकतर विज्ञान है और बहुत गहरा विज्ञान है वो। इसी प्रकार आप पूरे वेदों को देखेंगे, ब्राह्मण ग्रंथों को देखेंगे, उपनिषदों को देखेंगे, आरण्यकों को देखेंगे, तो इनमें केवल सृष्टि का विज्ञान है और कुछ नहीं। वो भी इन ग्रंथों में ऐसा कोई विज्ञान नहीं है कि जो आधुनिक विज्ञान आज खोज रहा है, बल्कि जहाँ से आधुनिक विज्ञान समाप्त हो जाता है, मॉलिक्यूल से आगे पार्टिकल और वेव्स, वहाँ से वैदिक विज्ञान की शुरुआत होती है। आप सभी ऐतरेय ब्राह्मण जाकर पढ़ लेना, उसमें यहीं से शुरुआत होती है। अग्नि वै देवानाम अवमो विष्णु परमा तदंतरेण सर्वा अन्य देवता। अग्नि कहते हैं सूक्ष्म पार्टिकल स्तर के पदार्थों को, विष्णु कहते हैं तारे को। तो यहाँ से शुरू होता है और पूरी सृष्टि की तत्वतः व्याख्या करते हैं वेद और ब्राह्मण ग्रंथ। इन्हीं सब विज्ञान को तत्वतः जानकर ऋषि महर्षि वैदिक विज्ञान पर चलने वाले अस्त्र शस्त्र बनाते थे। जितने भी सुदर्शन चक्र हो गया, भगवान महादेव शिव जी का पाशुपतास्त्र हो गया, ब्रह्मशिर हो गया, ब्रह्मास्त्र हो गया, वज्र हो गया, जितने भी अस्त्र शस्त्र थे, ये सब सृष्टि के सूक्ष्म पदार्थों को तत्वतः जानकर ही बनाए गए थे।
ऋषि ऋषियों के जितने भी अस्त्र शस्त्र थे वे सब वैदिक मंत्रों के आधार पर ही चला करते थे। वास्तव में आपको वेद और ब्राह्मण ग्रंथों को समझने के लिए एक वैज्ञानिक सामर्थ्य की आवश्यकता होगी। संस्कृत का भी गहराई से अध्ययन करना जरूरी होगा, अन्यथा इसी प्रकार वेदों के रूढ़ अर्थ कर दिए गए। जैसे वेदों में इंद्र का इतिहास बता दिया गया, किसी महापुरुष का इतिहास बता दिया गया, वेदों में अयोध्या नाम दिखा दिया गया। तो वेदों में इतिहास नहीं बल्कि विज्ञान है, केवल सृष्टि का विज्ञान। इन्हीं एक एक वैदिक मंत्रों से पूरे ब्रह्मांड बना हुआ है। ब्राह्मण ग्रंथों में वैदिक मंत्रों की विस्तार से व्याख्या की गई है। अगर आप ऐतरेय ब्राह्मण को उठाएंगे तो उसमें देखेंगे कि एक एक वैदिक मंत्र का सृष्टि पर क्या प्रभाव होता है। ऋषियों ने उसके भी विज्ञान को जानकर उसमें विस्तार से वर्णन किया है। वैदिक विज्ञान पूरी सृष्टि की तत्वतः व्याख्या करता है। मनुष्य कभी भी कितना भी बड़ा वैज्ञानिक क्यों ना बन जाए, लेकिन वो वेदों की समानता कभी नहीं कर सकता। आज जितने भी वैज्ञानिक हैं, जितने भी थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट हैं, निश्चित रूप से वे संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अगर उनकी तुलना ऋषियों से करें तो वे उन ऋषियों के सामने धूल के कण बराबर भी नहीं हैं, क्योंकि ऋषियों का महान सामर्थ्य हुआ करता था। आज विज्ञान जिन पार्टिकल को, जिन तत्वों को नहीं देख पा रहा है, अपने पूर्वजों की जो गुरुकुलीय शिक्षा थी वो श्रेष्ठ थी। उससे उच्चतम, उससे श्रेष्ठ और उससे वैज्ञानिक शिक्षा कोई हो ही नहीं सकती। इसी वेदों को जानकर, इन्हीं वैदिक मंत्रों को जानकर महर्षि भगवान नारद ध्रुव तारे तक की यात्रा किया करते थे। इसी प्रकार भगवान हनुमान इसी वैदिक विज्ञान पर अनुसंधान करके अंतरिक्ष में लोक लोकांतरों की यात्रा करते थे, सूर्य तक जाते थे, लंका भी गए थे। वे सभी ऋषि महर्षि इसी वैदिक विज्ञान को, इसी वेदों और ब्राह्मण ग्रंथों को जानकर अदृश्य हो जाया करते थे। अनेक शरीरों का निर्माण कर देते थे। योग दर्शन आप पढ़ सकते हैं। शरीर को बड़ा बना लेते थे, छोटा बना लेते थे, क्योंकि हमारा शरीर की एक एक कोशिका के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल के अंदर भी जितने भी वायु तत्व है, असुर पदार्थ, असुर ऊर्जा है, और उससे भी सूक्ष्म जो अंतरिक्ष है, ये सब वैदिक मंत्रों के विशेष संघनन से बने हुए हैं। इस ब्रह्मांड में अपने आसपास जो भी ध्वनि आप सुन पा रहे हैं, वे स्पष्ट हो अथवा अस्पष्ट हो, वो सब अक्षर ही हैं, और यही अक्षर वैदिक मंत्रों के रूप हैं। वो सब अक्षरों की ही ध्वनि आप सुन पा रहे हैं, क्योंकि केवल अक्षरों को ही सुना जा सकता है। जिस फोटॉन पार्टिकल की वजह से आप मुझे देख पा रहे हैं, ये एक निश्चित संख्या में वैदिक मंत्रों का समूह ही है। सैकड़ों की संख्या में वैदिक मंत्रों से एक फोटॉन पार्टिकल्स बनता है। इसी प्रकार सभी तत्व सब वैदिक मंत्रों से ही बना हुआ है। वो ऋषियों का ही विज्ञान था कि महर्षि भगवान भरद्वाज ने अंतरिक्ष में कई स्पेस स्टेशन स्थापित कर दिए थे। इसी प्रकार अनेक ऋषि महर्षि अंतरिक्ष में दूर दूर तक जाते थे। उनके अनेक अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन थे। ऋषि महर्षि जो भी अस्त्र शस्त्र या फिर अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन ये सब तकनीकी बनाते थे, वे धरती के पदार्थों का प्रयोग नहीं करते थे, बल्कि वे असुर पदार्थ, असुर ऊर्जा, वायु तत्व, ये सब सृष्टि के बहुत सूक्ष्म पदार्थ हैं जो पार्टिकल स्तर से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ग्रेविटॉन, क्वार्क, इनसे सूक्ष्म आता है वायु तत्व, जिसे वैक्यूम एनर्जी कह सकते हैं, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी कहते हैं। इन सब पदार्थों को डिटेक्ट करके ही ऋषि महर्षि ऐसे अस्त्र शस्त्र बनाते थे, ऐसे विमान बनाते थे जो अदृश्य होकर चलते थे। दूसरी तरफ अपने जितने भी ऋषि महर्षि महापुरुष लोग थे, निश्चित रूप से ये बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, सब कुछ जानते थे, तत्वतः सिद्धियों से भी युक्त थे। लेकिन अगर इन सब महापुरुषों का नाम वेदों में आता है तो आप ये ना समझे कि इन महापुरुषों का इतिहास है वेदों में, बल्कि वेदों से देखकर इनके पूर्वजों ने, इनके माता पिता ने या फिर इन्होंने अपने नाम रख लिए। वेद आज का नहीं है, बल्कि आज से 1,96,08,53,124 साल पहले का है। उस समय से वैदिक परंपरा चली आ रही है अध्ययन अध्यापन की। उस समय के अपने महान ऋषि महर्षि इतने महान वैज्ञानिक होते थे कि उन्हें लिखने की आवश्यकता ही नहीं थी, बल्कि वे पढ़ पढ़कर, सुन सुनाकर ही वेदों को समझ लिया करते थे। इसी प्रकार अपने पहले के महान पूर्वज ऋषि महर्षि महापुरुष लोग आपस में बैठकर सृष्टि की चर्चा करते थे, एक दूसरे से तर्क वितर्क करते थे, शास्त्रार्थ करते थे। अपने पूर्वज महान वैज्ञानिक हुआ करते थे। अपने जितने भी पूर्वज थे, भगवान विष्णु हो गए, महादेव भगवान शिव हो गए, महर्षि भगवान भृगु हो गए, भगवान ब्रह्मा हो गए, ये सब बहुत बड़े महापुरुष थे जो पूरी सृष्टि को तत्वतः जानते थे। भगवान राम, श्री कृष्ण, महर्षि अगस्त्य, महर्षि वेदव्यास जी, भगवान विश्वामित्र, महर्षि भगवान सर्वभंग, इन सब के आदर्श थे वे।
आज से मैं इस ब्रह्मांड विज्ञान यूट्यूब चैनल पर सृष्टि विज्ञान के एक एक रहस्य को वेद और ब्राह्मण ग्रंथों के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। आप वेद और ब्राह्मण ग्रंथ यानी वैदिक विज्ञान पर आधारित मेरी वीडियो को रोज़ देखा करें। मेरा विश्वास कीजिए, कुछ ही दिनों में आपको भी लगने लगेगा कि वेदों में वो विज्ञान है जिसकी वर्तमान समय में किसी ने कल्पना नहीं की होगी, और यहाँ तक आधुनिक साइंस तो कभी नहीं पहुँच सकता। उन्हें हमारा सहारा लेना ही पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये सामने वाली पहली वीडियो थी, इसीलिए कुछ त्रुटि हो सकती है। उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।